नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही मनमोहक विषय पर बात करने वाले हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी और उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ। नमस्कार। हाँ, ये विषय वाकई बहुत गहरा है। बांसुरी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है। बिल्कुल, ये तो प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है ना? सही कहा, एक अद्भुत प्रतीक। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि बांसुरी का ये जो प्रतीकवाद है वो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जैसे तनाव, रिश्तों की उलझने या फिर जीवन में एक उद्देश्य की तलाश, इसमें कैसे मदद कर सकता है। ये बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है बांसुरी का खोखलापन, है ना? वो तो बस बांस का एक टुकड़ा है। बिल्कुल, अपने आप में कुछ नहीं। जब तक श्री कृष्ण उसमें अपनी सांस नहीं फूंकते तब तक कोई संगीत नहीं निकलता। हाँ, यही इसका सबसे गहरा संदेश है। कहते हैं कि ये अपने अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। वो मैं, मेरा वाला भाव छोड़कर खुद को पूरी तरह से प्रभु को सौंप देना। हाँ, समर्पण, स्वयं को ईश्वर की इच्छा के लिए खाली कर देना। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, क्या असल जिंदगी में उतना ही सरल है? जैसे मान लीजिए कोई अपनी नौकरी के दबाव से बहुत परेशान है, वो अपने मन को बांसुरी की तरह खाली कैसे करे? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, ये खालीपन या खोखलापन निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। ये एक सक्रिय समर्पण है। बांसुरी का खोखलापन हमें सिखाता है कि जब हम अपने अंदर से ये भाव हटाते हैं कि मैं कर रहा हूं, सब मेरे कंट्रोल में है, तभी परमात्मा की शक्ति, उनकी कृपा हमारे जीवन में वो मधुर संगीत भर सकती है। अच्छा, तो तनाव का कारण ये अहंकार है कि सब मुझे ही करना है? काफी हद तक ये सोचना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, यही बोझ बनता है। समर्पण इस बोझ को हल्का करता है। ये ईश्वर पर विश्वास है कि वो मार्गदर्शक हैं और हम उनके हाथों में बस एक माध्यम हैं। उस बांसुरी की तरह। बिल्कुल, उस बांसुरी की तरह। और ये अहंकार छोड़ने का, इस समर्पण का शायद सबसे शक्तिशाली उदाहरण तो गोपियों में मिलता है ना? हाँ बिल्कुल, श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। कैसे वो बांसुरी की धुन सुनते ही अपने घर बार, लोक लाज, मतलब सब कुछ भूलकर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती थी। ये कैसा आकर्षण था? ये आत्मा का परमात्मा के प्रति एक स्वाभाविक खिंचाव है। गोपियों का कृष्ण प्रेम दिखाता है कि जब हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति जागती है तो सांसारिक मोह और बंधन फीके पड़ने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है, ये जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हीं जिम्मेदारियों के बीच शांति पाने का मार्ग दिखाता है। अच्छा, वो कैसे? जैसे आपने शालिनी का उदाहरण दिया था, पारिवारिक तनाव में थी वो। हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रोजमर्रा के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को ही प्रभु की सेवा मानकर करना शुरू किया। भजन कीर्तन में मन लगाया तो उन्हें उन्हीं स्थितियों में एक अजीब सी शांति मिली। तो यह है कर्मयोग, अपने कर्म को ही पूजा बना देना। बिल्कुल, अपने कर्म करते हुए भी मन से प्रभु से जुड़े रहना। ये तो गीता वाली बात हो गई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, वही, कर्म करो, पूरी कुशलता और समर्पण से करो, पर फल की इच्छा मत रखो। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। पर ऑफिस के टारगेट और डेडलाइन के बीच ये कैसे संभव है? जैसे वो रोहन थे जिन्हें काम पर बहुत तनाव था। देखिए, संभव है। रोहन ने यही तो किया। उसने अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से किया, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ दी। उसे ईश्वर को समर्पित कर दिया। ध्यान का अभ्यास किया, गीता के इस सिद्धांत को समझा कि हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं। और इससे उन्हें शांति मिली। हाँ, बहुत शांति मिली, तनाव कम हुआ। ये भी बांसुरी के खोखलेपन जैसा ही है, कर्म करना पर फल के अहंकार से खाली रहना। ये बात गहरी है। अच्छा, और रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है? बांसुरी को तो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक भी कहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। बांसुरी की धुन जैसे सबको समान रूप से खींचती है, बिना किसी भेदभाव के, वैसे ही निस्वार्थ प्रेम किसी शर्त या अपेक्षा पर टिका नहीं होता, वो बस होता है। गोपियों के प्रेम की तरह। बिल्कुल, उनका प्रेम निस्वार्थ था। जब हम रिश्तों में अपेक्षाओं का बोझ कम करते हैं, और जैसे अजय ने अपने वैवाहिक जीवन में किया, बिना शर्त प्रेम और समर्पण का भाव रखा, तो संबंध अपने आप मधुर होने लगते हैं। तो प्रेम पाने में नहीं, होने में है, जैसा बांसुरी हमें याद दिलाती है। सही कहा। और अकेलापन, देखिए, जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं,
उनके प्रेम को महसूस करते हैं तो वो हमारा स्थायी साथी बन जाता है। फिर बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, कोई नया शहर हो, दोस्त हों या ना हो, वो आंतरिक जुड़ाव अकेलेपन को मिटा देता है। तो ये हमें एक तरह का संतुलन साधना सिखाता है, कर्म में, रिश्तों में और शायद जीवन के उतार चढ़ाव में भी, सफलता में। हाँ बिल्कुल, जीवन में सफलता और असफलता तो धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। बांसुरी की तरह खोखला रहना यानी अहंकार शून्य और समर्पित रहना हमें दोनों स्थितियों में संभाव रखना सिखाता है, स्थिर रहना सिखाता है। जैसे वो नेहा का उदाहरण था, असफलताओं से निराश थीं, पर जब कर्म समर्पण भाव से किया, हाँ, तो उन्हें पहले तो मन की शांति मिली, जो ज्यादा जरूरी है, और फिर अंततः सफलता भी मिली। और दूसरी तरफ सफलता में विनम्र रहना, जैसे प्रशिक्षक जिन्हें अपनी निस्वार्थ सेवा से सम्मान मिला। उन्होंने सफलता को ईश्वर की कृपा माना, अपने अहंकार का भोजन नहीं बनाया। बिल्कुल, यही बांसुरी का संदेश है। सफलता और असफलता दोनों में ईश्वर को याद रखना, समर्पित रहना। तो फिर अंततः बांसुरी हमें जीवन के उद्देश्य के बारे में क्या बताती है? सबसे बड़ा सवाल। देखिए, बांसुरी का अंतिम संदेश शायद यही है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य स्वयं को कुछ बनाना या दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करना मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं को परमात्मा के हाथों का एक सुंदर, एक सुरीला वाद्य यंत्र बनने देना है। उनके हाथों का एक माध्यम बनना। हाँ, जैसे वो बेरोजगार युवक, जब उसने खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित किया तो उसे अपने जीवन का अर्थ मिल गया, उद्देश्य मिल गया। उद्देश्य बाहर दौड़ने भागने में नहीं, बल्कि भीतर के समर्पण में है, स्वयं को ईश्वर की इच्छा के लिए खाली करने में है। वाह! तो संक्षेप में अगर कहें तो श्री कृष्ण की बांसुरी वो समर्पण, दिव्य प्रेम, भक्ति से मिलने वाली शांति, निस्वार्थ कर्म, जीवन में संतुलन और सच्चे उद्देश्य का एक बहुत ही गहरा और सुंदर प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब कुछ उसमें समाया हुआ है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूँ। हाँ जरूर। क्या बांसुरी का ये खोखलापन हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि और सार्थकता वो ज्यादा से ज्यादा पाने या जमा करने में नहीं है, बल्कि स्वयं को उस अनंत शक्ति के लिए एक ग्रहणशील, एक समर्पित माध्यम बनाने में है। शायद जीवन का असली संगीत तभी बजता है जब हम खुद को उनके सुरों के लिए खाली कर देते हैं। बहुत खूब, ये सोचने वाली बात है। इस गहन और सुंदर चर्चा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप ऐसी और विषयों पर चर्चा सुनना चाहते हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।